ये जो एलजीबीटीक्यू अगर हम देखें तो जिस तरह से ये बच्चों को ब्रेन वॉश करने का एक एजेंडा इन्होंने चलाया। देखिए ये साइऑप्स है ह्यूमैनिटी के साथ के ये एलजी, हालांकि मैं पर्सनली तो ये बोलती हूँ कि जिसको अपने बंद कमरे में जो करना है करिए, लेकिन आप किसी भी चीज को जो अननेचुरल है उसको आप मेन स्ट्रीम या उसको आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ये नॉर्मल है, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते उसकी। तो आप आप एज एन इंडिविजुअल आपको अपने बंद कमरे में जो करना है वो करिए। इनफैक्ट ये तो हम नॉर्मल कपल्स के लिए भी अगर हम बाहर सड़क पे शुरू हो जाएं तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, सही इजंट इट बात। संदीप जी? तो उसी हम्म। तरह से जो है ये सेम रूल जो है ये इनके लिए, गेज और लेस्बियंस के लिए भी है, होमोसेक्सुअल के लिए भी है। लेकिन आप देखिए कि स्मार्टली जो है, अब ये अमेरिका इससे बहुत पीड़ित है, ये जो एजेंडा चल रहा है एलजीबीटीक्यू, और इसके अंदर ये जो क्यूअर मूवमेंट्स और टी मूवमेंट्स जो चली हैं वो आप देखेंगे कि किस तरह से एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस यूएस के अंदर आ गया है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों तक को भी स्कूल के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन होती है उनकी, कि आपको जो 5 साल के बच्चे को जो है स्कूल में काउंसलर्स बिठा रखे हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लड़का हो या लड़की हो। अगर लेट्स से उसका इनका बेसिकली क्या है, अगर आप इफ आई एम अ गर्ल और मुझे एक पॉइंट पे आके कहीं ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को लगता है कि मैं गर्ल तो हूँ लेकिन दिस इज नॉट माय समथिंग आई वांट टू बी, मैं लड़का बनना चाहती हूँ, तो एकदम से स्कूल जो है आपको अपने अंदर ले लेता है। और ये मैं अमेरिका के सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, इन्होंने काउंसलर्स वहां बिठा रखे हैं, इनके टीचर्स जो है वो सारे एलजीबीटीक्यू है। 8-8 साल के बच्चों को जो है ये लोग मतलब सेक्सुअल पिक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं कि कौन क्या गे सेक्स होता है, क्या लेस्बियन सेक्स होता है, क्या क्यूअर सेक्स होता है। इस छोटे छोटे बच्चों तक को भी जो है इस तरह की स्टडीज दिखाई जा रही है। तो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ गया है वहां पर, जहाँ पे लड़कियां लड़के बने हुए हैं, लड़के लड़कियां बने हुए हैं। तो ये चीज आप संदीप जी, अब क्योंकि ये भारत में एक कानून था 377 2018 से पहले जो इसको बिल्कुल रोकता था, मतलब वो 377 क्योंकि वो गे और होमोसेक्सुअल सेक्स को अननेचुरल मानता था, तो वो क्रिमिनलाइज था ये कि आप ऐसा करोगे तो इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। तो ऐसा मैंने बोला कि मैं आपको अपने पर्सनल बंद कमरे के पीछे क्या करना है, नन ऑफ माय बिजनेस, लेकिन डेफिनेटली आप इस चीज को नॉर्मलाइज अगर सोसाइटी में करोगे तो फिर वो जो फॉल है ना, फिर आज आपने ये मांगा, फिर कल आप कुछ और मांगोगे, फिर परसों आप कुछ और मांगोगे, तो इसकी कहीं ये रुकता नहीं है। तो मैं इसके अगेंस्ट थी तब भी कि इसकी डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस ने लॉबी करके जो है लॉबिंग वो चाहते थे 377 हटे और होमोसेक्स जो है होमोसेक्सुअल सेक्स को डीक्रिमिनलाइज करा जाए। और उन्होंने इसके लिए पूरी लॉबिंग भी करी, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दोबारा लगा तो सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका इसके ऊपर क्या राय है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मोदी सरकार ने सपोर्ट में बोला कि ये 377 डाइल्यूट होना चाहिए। अब मुझे पता था उसके बाद, बिकॉज मैं ये पूरी मूवमेंट एलजीबीटीक्यू की जो है अमेरिका में देख रही थी कि किस तरह से हैवॉक क्रिएट कर रखा है, मुझे पता था कि अब भारत में भी ये सेम क्योस, ये सेम आंधी आके हमारे बच्चों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगी। तो हुआ क्या देखिए आप, इन्होंने 377 हटाया और 2018 में हटा और डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसके बाद से गे प्राइड्स पूरे देश में शुरू हो गई। वो पूरा कंटेंट जेएनयू जैसी और जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर इसको जो है वो बच्चों को नॉर्मलाइज करके दिखाना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल चीजें हैं। फिर ये स्कूल्स में आ गया, शिव नाडर और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल्स की मैंने ट्वीट में भी दिखाया, अगर आप हाँ, ये देखेंगे कि दिखाना ट्वीट। हाँ, ये ट्वीट दिखाना दिखाना, हाँ। इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफिक देखिए कि किस तरह से जो ये है, ये टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में एक आदमी जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करता हुआ दिखा रहे हैं कि इट्स ओके, अ मेल कैन बी अ मदर आल्सो एंड ही कैन ब्रेस्ट फीड। मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि एक मेल मदर का वो ब्रेस्ट फीड करा सकता है? ये बीच की पिक्चर देखिएगा, ये टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की बात है, ये 2021 या 21 में हुआ था शायद। आप ये जो इंसिडेंट है तब भी हमने बड़ा हल्ला मचाया था। फिर इन्होंने एक ट्रांसजेंडर है विक्रमादित्य करके उसको एनसीईआरटी में बिठाया, जो ये पूरा कंटेंट दिख रहा था इसके सेम ट्रांसजेंडर के हाँ, ये अराउंड। मोदी सरकार ने फिर बैठा है, ये स्पष्ट बताइए तुम। हाँ जी बिल्कुल, मोदी सरकार ने ही बिठाया एनसीईआरटी के अंदर, विक्रमादित्य करके ट्रांसजेंडर है, लड़का है, लड़की जैसा ड्रेसअप होता है, अपने आप को लड़की मानता है, और वो पूरा ये जो बाइनरी नॉन बाइनरी कंटेंट स्कूलों के लिए वो लिखा, जब हल्ला मचाया तो बस उसकी फोटो और वो हटा दिया। पर मेरे को लगता है स्कूल काम चलता रहा क्योंकि वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे काम कर रहा था। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि आपने ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए किस तरह से आपकी
पॉलिसी होनी चाहिए जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज बॉयज या गर्ल्स, गर्ल्स एज बॉयज। तो ये पूरा एजेंडा अब आपकी कंट्री में भी पूरा चला हुआ है। आप ये देखिए, अब इसका मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा पहलू। आप लोग शायद, क्योंकि लॉ पास होते रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, जब 2018 में ये होमोसेक्सुअलिटी जब इन्होंने बंद करी, उसी साल 2000 अगले साल 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट पास करा मोदी गवर्नमेंट ने, संदीप जी। हाँ। और वो ट्रांसजेंडर एक्ट क्या कहता है, वो सेम वही चीजें जो अमेरिका में हो रही थी, कि अगर एक वो अलाउ करता है कि अगर एक माइनर बच्चा अपने आप को, अगर मेरा बेटा है, माइनर है 10 साल का, वो अपने आप को अगर आइडेंटिफाई करता है कि नहीं मैं बॉय नहीं मैं गर्ल हूं, तो डॉक्टर्स उसकी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको लड़की बना सकते हैं, ये उसको सर्जरी वाला दिखाओ अमरदीप। हाँ जी जी, आप बोलते रहिए। हार्मोनल थेरेपी देकर जो है, हाँ आप जो, और ये उसके लिए पैसे भी देने लग गए गवर्नमेंट, कि आप अगर आपका हाँ बच्चा ऐसा है तो हम आपको 5 लाख रुपए तक देंगे आपकी जेंडर सर्जरी चेंज कराने के लिए। और संदीप जी, आपका तो बेटा पास आउट हो गया, मेरे तो बच्चे अभी स्कूल में हैं, और मेरी डॉटर मुझे बताती है कि किस तरह से ये एजेंडा स्कूलों के अंदर बुरी तरह से 5 साल के बच्चों तक को भी कैप्चर कर रखा है। लेकिन कैसे कर रखा है, वो ऐसा हुआ जब इन्होंने 2018 में डीक्रिमिनलाइज किया, तो मूवीज बनने लग गई होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, क्योंकि अब डीक्रिमिनलाइज हो गया, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की रील्स भर गई इस चीज के साथ। नेटफ्लिक्स के अंदर आज की डेट में कोई भी हाँ ऐसी सीरीज नहीं है जिसके अंदर आपको एलजीबीटीक्यू रिलेशनशिप्स को वो लोग नहीं बताते। मतलब टोटल वो जो फीडिंग चल रही है, इंडोक्ट्रिनेशन चल रही है थ्रू मीडिया, थ्रू स्कूल्स, थ्रू एवरीथिंग। अब देखिए, शिव नादर स्कूल ने तो फॉर्म भर दिया कि आप थर्ड जेंडर इंट्रोड्यूस कर दिया अपने फॉर्म के अंदर कि आपका चाइल्ड नॉन बाइनरी है। मतलब नॉन बाइनरी मतलब वो अभी उसको वो नहीं समझता कि वो लड़का या लड़की है, तो अपने आप को एज नॉन बाइनरी आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्म में भर दिया। ये पिछले साल 2024 की बात है। ये नोएडा, गुड़गांव, सारे जितने शिव नाडर स्कूल्स हैं उनके अंदर ये फॉर्म जो है इनका आया बनकर, नॉन बाइनरी। तो आप क्या बनाना चाह रहे हो इस देश को? आप एक राजा होता है जो ये कल्चरल डीजेनरेसी है, ये मेंटल डीजेनरेसी है, ये कोई कल्चर नहीं है। ये आप उनका भला नहीं कर रहे हो, आप ये किसी का भला नहीं कर रहे हो। आपको उसको रिवर्स करने के बजाय आपने एक देश को और धक्का दे दिया मेंटल डीजेनरेसी की तरफ। लेकिन देखिए, ट्रम्प को पता है कि ये एजेंडास कहां से चल रही है, कल्चरल मार्क्सिज्म के जो पूरा इनका ये डीप स्टेट का पीछे से थिंक टैंक के जो उनके प्लान्स बनाते हैं, उसने आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि हम सिर्फ, अमेरिका सिर्फ 2 जेंडर्स रिकॉग्नाइज करता है, मेल और फीमेल। उसने डीईआई को भी बंद कर दिया। ये डीईआई जो है वो भारत के कॉर्पोरेट्स में भी अब बहुत चला हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ क्योंकि वो भी ट्रांसजेंडरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो डीईआई कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी इक्वालिटी इंडेक्स। तो ये हर कॉर्पोरेट को, और अमेरिका की तो गवर्नमेंट ने, बाइडेन के टाइम में उसकी गवर्नमेंट ने भी अपने हर पॉलिसी के अंदर इसको अपना लिया था। मतलब आपको डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेस के लोगों को एक तरह का रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये है डीईआई। तो कॉर्पोरेट्स को भी इंडेक्स बना दिया कि अगर आपका डीआई इंडेक्स वीक है, मतलब आपके उसमें अगर ट्रांसजेंडर्स नहीं है, गेज या लेस्बियंस आपकी कंपनी में, आपने एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दे रखी है, तो हम आपके ये पॉइंट्स काट रहे हैं, आपका इंडेक्स लो है, अब आपको लोन्स नहीं मिलेंगे, आपका बिजनेस जो है वो हम कट ऑफ करेंगे अगर आपका डीआई जो है वो लो है। इसी तरह से बाइडेन ने इस पूरे चीज को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर रखा था। जो अभी एक लॉस एंजलिस में फायर का केस हुआ है, तो वो यही तो निकल कर आया कि जो उसकी चीफ है उसने जो फंड है निकाल कर फायर के लिए जो मेंट थे वो इन सब पर्पस डीआई के लिए, मतलब ट्रांसजेंडर्स के लिए उसने वो फंड्स जो है डाइवर्ट कर दिए उनके लिए। उनकी आर्मी के अंदर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स बिठा दिए, छक्के बिठा दिए। तो आप देखिए वो देश क्या ही प्रोग्रेस करेगा और क्या ही लड़ेगा जिसकी आर्मी में जो है वो है। अब आप इस सेम चीज को भारत में देखिए संदीप जी, मतलब आप देखिए क्या ये जूना खाड़ा वाले कर रहे हैं, किस तरह से ये हिजड़ों को शंकराचार्य बना रहे हैं, इस धर्म का मजाक बना रहे हैं ये लोग ट्रांसजेंडर, इसको सेम चीज को यूज करते हुए। जूना अखाड़ा ट्रांसजेंडर अखाड़ों को जो है वो बोल रहा है कि हाँ ये भी अखाड़े बना सकते हैं, बाकी तो सब छोड़िए, अब शंकराचार्य बना दिया इन्होंने। और वो जिसको हिमांगी सखी को शंकराचार्य बनाया वो भाजपा के लिए वोट मांगती है, ये भी बता दो। अरे वो है ही उन्हीं की, ये इन्हीं का एजेंडा है पूरा। ये देखिए ये धर्म को बर्बाद, मतलब अब धर्म के अंदर भी ट्रांसजेंडरिज्म घुसाकर आप नॉर्मलाइज कर रहे हो,
क्योंकि इनको ये है कि हमारे जो धर्म ग्रुप्स हैं वो आज भी इस चीज के अगेंस्ट हैं। आप शंकराचार्य जी से जाके पूछो, वो क्या बोलेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से हमारे सारे स्मृतियों के अंदर जो होमोसेक्सुअलिटी या स्मेलिंगिंग सेक्स है उसके उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स लिखी हुई है, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो भृगु स्मृति हो, वो बताएंगे आपको। लेकिन अब शंकराचार्य तो पकड़ में नहीं आ रहे। मैं एक साधु हैं जो बहुत बड़े हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, बहुत फेमस है। उन्होंने भी इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट किया, मैं चौंक गया। उन्होंने इसको अरे डायरेक्टली सपोर्ट किया। अभी वो बहुत बड़े साधु हैं, बहुत वायरल वीडियोज होते हैं उनके, नाम आपको बता दूंगा। तो मैं चौंक गया उसको जान के कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप जो है अगर आप पुरुष के प्रति आकर्षित होते हो तो बच्चियों का जीवन मत बर्बाद करो, अपने माँ बाप को मना करो कि विवाह करने के लिए, और बाद में आजकल का तो कली काल चल रहा है, तो ऐसा अगर होता है तो उनके साथ अपना रहो जो करना है, ऐसे सपोर्ट किया उन्होंने। और उसके भाजपा बाद ही है, भाजपा ही सपोर्टर हैं। हाँ, आप वही मैं आप कह रहा हूँ। उसके बाद संघ का प्रमुख जो मोहन भागवत है, वो महाभारत के जरिए जस्टिफाई करने लगा देखिए, समलैंगिकता को, झूठ बोल के, दो सगे भाई को जो है। उसके बाद एक वो आपको कई जो धर्मगुरु आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं, वो सारे डीप स्टेट के एजेंडे को, ये ट्रांसजेंडर को हो, वो पर्यावरण वाला हो, वो वीगन मूवमेंट हो, उस पूरे मूवमेंट को, डीप स्टेट के मूवमेंट को ये लोग धर्म में पुश कर रहे हैं, धराधर कर रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा एजेंडा है ये। क्योंकि किसी देश को अगर आपको बर्बाद करना है तो उसके बच्चों को बर्बाद कर दो। तो जहां हाँ। बच्चे बर्बाद हुए वो बच्चे, और तो उसकी इंडोक्ट्रिनेशन कहां से? एजुकेशन, मीडिया, धर्म गुरु, सबको कंट्रोल कर लो, सबको बोलो आप इसको सपोर्ट करो। तो वही हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम अगर बोलेंगे कि एक ट्रंप जैसा लीडर आया और उसने एक और जो ये वोक कल्चर जिसको हम कहते हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, और अपने देश का जो एक कल्चरल डीके हो रहा था उसको रोकने के लिए उसने ऑर्डर पास किया। लेकिन हमारे देश में वही एक जिसको हमने सोचा था कि वो हिंदू धर्म की रेनेसां लेकर आएगा, चीजें बदल देगा, वो अब ट्रांसजेंडर्स की आइडेंटिटी वालों को पद्म अवार्ड्स दे रहे हैं। संदीप जी, तो आप हाँ, क्या पद्म बनाना अवार्ड चाह रहे हो दिखा उस दो, देश को? पद्म दिखा अवार्ड दीजिए वाला आप जल्दी। दिखा दो। हाँ, वो अब दिखा दो। तो आप संदीप जी, मैं आपसे पूछना मैं चाहती हूँ किस और देश को लेके जाना चाह रहा है ये? वही यही कारण है रितु जी कि मैं मोहन भागवत के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट मैंने दर्ज कराई, यही वजह है कि वो रामायण महाभारत पे थोप रहा था अपनी गंदगी। और मैं इसके पीछे कारण और भी देखता हूँ, ये डीप स्टेट का तो एजेंडा है ही। और अगर मैं आपातकाल मूवमेंट से पहले से देखूं तो भारतीय जनता पार्टी अमेरिकन डीप स्टेट के साथ, CIA के साथ मिलकर काम करती रही है। इसमें सारे अब दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। आपको ACUIPL में ट्रेनिंग हमारे नेता लेते रहे हैं। 2018 में लॉ बना के 1976 से जो विदेशी फंड है पॉलिटिकल पार्टी में आई है उसको बैन, मतलब उसको छुपाने की कानून बनाते रहे हैं, ये पूरा ये करते रहे हैं। और यहाँ जो इनका मातृ संगठन है जिसमें विवाह नहीं होता, हाँ, वो इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में वो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ताकि उनका जो कुकर्म है वह लीगलाइज हो जाए, वो कुकर्म रहे नहीं लोगों के लिए। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली यही यही। हो रहा है। ये एक तो ये एजेंडा, और दूसरा एजेंडा है देश की जो कल्चरल डीके है उसको उस तरफ पुश करना। पुश कर ये देना। बहुत पुश करना, अब तो अब ये अब जैसे बहुत कोई विवाह नहीं करेगा, विवाह नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो क्या करेगा? इन्हीं की शाखा में भर्ती होगा। इनके लिए एक मैन पावर हो गया, बर्तन धोने वाला हो गया, बिल्कुल झंडा बिल्कुल। और दरी बिछाने वाला हो गया, और फिर पुरुष उसका एक बड़े नेता है, नाम नहीं लूंगा, इसी पार्टी से, वो नेपाली नौकर रखे हुए हैं। जी मैं आंख से देखा हुआ बता रहा हूं, मैं बाहर का नहीं बता रहा। जी ऐसे बिल्कुल। ऐसे कुकर्म करते हैं ये लोग। तो टाटा का भी तो था ना, आपको क्या लगता है? मतलब तो देखिए, ये सब जो है बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है संदीप जी। ये षड्यंत्र फिर से वो जो डीपॉपुलेशन का आप हमने जो एक बात करी थी, वो ये उसी का ही एक अंग है। वो ना उसका है लोग कि शादी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और बच्चे पैदा ना हो। दूसरा उसका बहुत बड़ा, ये जो पेडोफाइल्स की रिंग आप देख रहे हैं ना हाँ ऑपरेट हाँ, करती हुई पूरी, ये जो बच्चों का, हाँ बच्चाबाजी हाँ। है, ये हम्म। ये वो भी एक बहुत बड़ा जो है, बिकॉज आप बिल मोस्टली देखेंगे ये उस तरफ ही लेके जा रहे हैं। अब ये स्टडीज आने शुरू हो गई कि जो है वो चाइल्ड के लिए जो अट्रैक्शन होती है वो इट्स नॉर्मल, इट्स बायोलॉजिकल, इसको जो है वो मेन स्ट्रीम कर देना चाहिए। ये जो पेडोफाइल रिंग है इंटरनेशनल इलीट्स की, ये भी बहुत हिलेरी बड़ा एजेंडा क्लिंटन, है। आपका इसमें बड़ी बड़ी हिलेरी क्लिंटन, बिल ये क्लिंटन, बहुत ये सब बड़े बड़े इन्वॉल्व है इसमें।
सब इन्वॉल्व हैं इसमें, सब। ये जो एप्स्टीन आइलैंड का केस आप सुनते हैं जिसमें बिल गेट्स, फिर से बिल गेट्स का भी बहुत नाम आता है कि ये, तो वहां पर एप्स्टीन आइलैंड्स में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को स्मगल करा जाता है, वहां पे उनके साथ रेप होता है, वहां पे उनके साथ जो और तरह की बहुत सी उनको जो है प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो आप एप्स्टीन आइलैंड्स का केस सुनिए, बहुत ही भयानक, खौफनाक और दर्दनाक है। एलेक्स जोन करके एक हैंडल है यूएस का, आप उसको देखिएगा, उसने तो बताया कि किस तरह से कंटेनर्स के अंदर जो है बच्चे स्मगल होते हैं। तो ये पेडोफिलिया को कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करना चाहते हैं एलजीबीटीक्यू को यूज करते हुए। और एक ना मैंने स्टडी देखी थी, वो मिलती नहीं है, 2020 में एक स्टडी हुई थी जहां पर ये हुआ था कि जो मोस्टली ये जो ऐसे वाले जो एलजीबीटीक्यू वाले लोग हैं, ये मोस्टली पेडोफाइल्स ही होते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, ये क्रिमिनल्स होते हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से करते हैं, सेम से। आप देखेंगे कि बहुत से केस गेज जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ये उन बच्चों को अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ बहुत गलत भी होता है। तो ये पूरा जो है बहुत बड़ा माफिया है। और और बाद ये में उन बच्चों को उनके मार के उनके अंग भी बेचे जाते हैं, वो पूरा एक बिल्कुल नेटवर्क है, उनके बहुत बड़ा, किडनी हड्डी बहुत सब बड़ा। अंग बेचे जी जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो वो भी तो इससे भी डिपॉपुलेशन हो गया, बच्चे खत्म करो और उसका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आप समलैंगिकता में करो, और मतलब एक मानसिक विकृति का युग चल रहा है पूरा ही। मतलब बहुत ही अत्यंत ही मतलब भयानक, खौफनाक। इतना आप अपने बच्चों को बचाइएगा इससे, उनको बताइए कि आप जो भी सुने पढ़े इसमें कभी नहीं फंसना। ये मेंटल रिटार्डेशन, अब देखिए ये बच्चों की कौन सी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। जो बच्चे नर्वस होते हैं, उनको टेंशन नहीं मिलती, ये उनको बोलते हैं कि अगर आप होमो बन जाओगे तो आप हम आपको जो है वो इंटरनेशनल पेडेस्टल पे खड़ा कर देंगे, आप पूरे स्कूल में नोन होंगे, आपको सब पूछेंगे। तो आधे बच्चे तो इसमें फंसते हैं। और आप जो बच्चे अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं, मैंने बहुत से केसेस ऐसे पढ़े जो बहुत फिर जब बड़े हो जाते हैं। यूएस के मैं केसेस देख रही थी कि वो पहले तो स्कूल में उनकी बड़ी क्लैपिंग हुई कि अरे वाह ये बॉय है अब ये गर्ल बनेगा, तो पहले हार्मोनल थेरेपी देकर जो है उसकी उसको जो है वो एक तरह से कैस्ट्रेशन करी जाती है, उसके अंग ही डेवलप नहीं होते बच्चे के टीनेज बनने से पहले। फिर जब वो बड़ा होता है 22-23 साल को और इस सब से बाहर निकलता है, तब तक उसके लिए बहुत लेट हो गया होता है। ऐसे ऐसी गर्ल्स जो अपने स्तन कटवा लेती हैं, अपने ऑर्गन्स कटवा लेती हैं बॉय बनने के चक्कर में, और फिर जब 24-25 साल की होती है, अंदर से तो विमेन है ना, आप जो मर्जी कर लो, आप हार्मोन ले लो, तो जब वो वापस आती है तब तक उनके लिए बहुत लेट हो गया होता है, तो अभी सुसाइड अभी करते हैं। नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई है, भारत का है वो, अनमैच्ड, और शायद जी जी करण जौहर आदि, पता नहीं कौन, नहीं कोई और ग्रुप है, वो उसमें यही है कि एक लड़की है, उसको अपने आप को लड़का फील करती है, उसकी हाँ जी, सर्जरी बस कराना जैसे चाहती है, यही सब चल रहा जी। है। और वो सर्जरी मोदी जी अपने आयुष्मान भारत में वो 5 लाख भारत रुपए में उनके लिए करेंगे। रेडी रखे हुए हैं जी। तो अब देखिए कि हर एक एजेंडा जो ये ग्लोबलिस्ट का है वो हमारे देश में जो है वो लागू किया जा रहा है। और ट्रंप ने आते ही इन सब चीजों को खत्म कर दिया है। तो ऐसे ये बहुत बड़े षड्यंत्र हैं, और यहाँ पर शायद यही एक रीजन है कि ट्रंप को ये सब बातें पता है कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो कहां पर है, किसके साथ है, इसीलिए इनको अपने इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया। संदीप जी, मैं ये मेरा पर्सनल नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन। ये बात आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी और भाजपा और संघ टोटली अल्ट्रा लेफ्ट है पूरी तरह से।